प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। आज के पाठ का विषय वृष लगन की कुंडली में सूर्य तथा केतु की युति का या सूर्य व केतु के एक साथ बैठे होने का पंचम भाव से प्रारंभ करके फल। हमने समय को बचाने के लिए पहले से ही बहुत सी चीज़ें लिख ली हैं। अब देखिए, सूर्य को हमने 10 अंश में लिया है, तो 10 अंश में सूर्य यहाँ कन्या राशि में देखिएगा कितने नक्षत्र में पड़ेगा। ये 10 अंश में यहाँ एग्जैक्ट उत्तरा फाल्गुनी में पड़ेगा। और केतु 18 अंश में, कन्या राशि में 18 अंश में, 10 अंश से 23 अंश तक हस्त नक्षत्र है, हस्त में पड़ेगा। इसके सम्मुख राहु बैठा है, राहु भी 18 अंश में होगा, तो 18 अंश में राहु यहाँ मीन राशि में बैठा है, तो मीन राशि में 18 अंश में राहु शतभिषा नक्षत्र में होगा। देखिए, हम इनके मान स्वामी देखते हैं। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी का नक्षत्र स्वामी सूर्य, और हस्त का नक्षत्र चंद्रमा। केतु बुरे नक्षत्र में नहीं है, सौम्य नक्षत्र में है। सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में अपने नक्षत्र में है। यहाँ सूर्य बहुत बली हो गया और चतुर्थेश होकर के केंद्रेश होकर के बैठा है। केतु की युति में यहाँ सूर्य बहुत प्रभावशाली हो गया, परंतु सम्मुख से राहु देख रहा है, और राहु शतभिषा नक्षत्र में अपने नक्षत्र में बहुत ताकतवर है, और 11वें भाव में होकर के अधिकतर ग्रह उत्तम फल देते हैं। इसलिए राहु वहाँ बहुत प्रभावी फल देने वाला है, जिसका प्रभाव यहाँ पंचम भाव पे पड़ेगा। इस स्थिति में सूर्य यहाँ व्यक्ति को बहुत तेज मस्तिष्क वाला बनाएगा। व्यापार में, चिंतन में, वाणिज्य कर्मों में, कंपटीशन पास करने में, रोजगार प्राप्ति करने में, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, सभी प्रकार से उत्तम फल प्राप्त होंगे। क्षति क्या होगी? दूसरा पॉइंट, संतान आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है। यदि ये कुंडली स्त्री की हो जाए तो प्रभु भला करे। कब संतान प्राप्त हो, ये तो प्रभु के ही पास लिखा है। कुंडली तो ऐसा नहीं कहती आसानी से प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये सर्जरी कारक योग बन गया। सामने से राहु कह रहा है नहीं, कठिनता बनती है, सिर से संबंधित दिक्कत भी आती है। ये स्थिति यहाँ रोग भी देती है, किडनी के रोग देती है, किडनी से संबंधित दिक्कत देती है, क्योंकि 6 नंबर कुंडली पर यह युति है, जो कि चेस्ट के पीछे का हिस्सा होता है, मध्यम स्थिति का, चेस्ट के पीछे की तरफ। यही युति जब षष्ठम भाव में बैठी हो, षष्ठम भाव में देखिए ये किस नक्षत्र में है। सूर्य तुला राशि में 12 अंश में, तुला राशि में 12 अंश में स्वाति नक्षत्र में होगा, और केतु 27 अंश में तुला राशि में ये विशाखा नक्षत्र में होगा। ठीक इसके सम्मुख 12वें भाव में बैठा हुआ राहु 27 अंशों में मेष राशि में, वो कृत्तिका नक्षत्र में होगा। कृत्तिका, ध्यान रखें, ये युति अच्छी नहीं होती, अच्छी नहीं होती ये युति। क्यों? कि राहु 12वें भाव में आ गया, सूर्य के नक्षत्र में आ गया, और सूर्य पर यहाँ सूर्य पर इसका प्रभाव भी है, रोगों के भाव में होकर के। ये भाव 10वीं से 9वीं पड़ता है, इसलिए रोजगार की उन्नतियों का भाव भी है। राहु की दृष्टि में आ गया, उत्तम नहीं रहा, रोग देगा, यकृत की रोग देगा, जॉन्डिस दे सकता है, किडनी की फिल्ट्रेशन पावर कम हो जाए, पेट के रोग दे दे, जो इंटेस्टाइन के, छोटी आंत के, बड़ी आंत के रोग दे दे।
इस व्यक्ति को, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं पेट में गैस का गोला बनना, देसी भाषा में कहा जाता है, अर्थात पेट में अचानक गैस एकत्रित हो जाए, पेट फूल जाए, ये स्थिति इसको जरूर बनेगी। और राहु 12वें भाव में बैठा हुआ है। जब भी केतु षष्ठम भाव में होगा या राहु 12वें में, व्यक्ति को तांत्रिकों के प्रभाव में अधिक जाना पड़ेगा। इसको ऊपरी हवाएं बहुत शीघ्रता से पकड़ लिया करती हैं। क्यों? क्योंकि इस भाव में जाकर के सूर्य भी खुद पीड़ित हो गया, सुखेश होकर के रोगों के भाव में गया और रोगों के स्वामी राहु के सप्तम दृष्टि में हो गया। आसानी से इसका जीवन सुखी रह करके न चल पाए, कुछ ऐसे कष्ट घेरे जिनका आसानी से निदान ना हो। व्यक्ति डॉक्टर के पास जाए, रोग ना पाए, ऐसी स्थिति होगी। हाँ, सूर्य नीच भी है यहाँ, दशम से नवम, आसानी से उन्नति नहीं होने देगा, प्रोग्रेस नहीं होने देगा, प्रमोशन नहीं होने देगा आसानी से। दशम से नवम पड़ता है, ये क्षति देगा। रोग भी डिस्क्राइब किए। प्राप्ति क्या देगा? इस भाव से ज़्यादा प्राप्ति नहीं हुआ करती सूर्य से, जब सूर्य नीच हो जाता है। दुश्मनों पर विजय अवश्य मिलेगी, क्योंकि सूर्य यान बैठ करके केतु से युद्ध होकर के दुश्मनों पर विजय तो नहीं प्राप्त होती, परंतु दुश्मनों से लोहा लेने की शक्ति प्राप्त होती है कि जो विरोधी हैं वो प्रभाव में आ जाएंगे और ज़्यादा क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। वो बात अलग है कि विरोधियों की संख्या बहुत होगी, जो इसके पैसे को चाटने का, पैसे को उड़ाने का प्रभाव करेंगे, इसके व्यापार को गिराने का प्रभाव करेंगे, इसके परिवार की आय को चपट लेने का काम करेंगे, क्योंकि राहु यहाँ देख रहा है। वो बात अलग है कि यहाँ सूर्य केतु की युति षष्ठम भाव में, उसमें कुछ प्राप्तियों को क्षत होने से रोक लेगी। सूर्य यहाँ बुरा फल नहीं देता, भले ही नीच हो। यही युति जब सप्तम भाव में होगी तो देखिए किस नक्षत्र में पड़ेगी। 2 अंश सूर्य के हमने यहाँ लिए वृश्चिक राशि में, 2 अंश में यहाँ विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा, और केतु 3 अंश में, वो भी विशाखा नक्षत्र में पड़ेगा। सम्मुख बैठा हुआ राहु लगन में 3 अंशों में वृष राशि में कृत्तिका नक्षत्र में पड़ेगा। ये युति जटिल है। लगन में बैठा हुआ इस राशि में और कृत्तिका नक्षत्र जो कि सूर्य का होता है, व्यक्ति को घुमक्कड़ बनाता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा अस्थिर रहता है। अनेक कारण ऐसे बनते हैं जो उसको ऐसे अस्थिर करें। दुश्मन बहुत ज़्यादा हों, उसका मन ऐसा हो कि एक जगह लगे ना, हर रोज़ नई जगह घूमने जाए, स्वार्थवश जाए या निस्वार्थ जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ होता है। प्राप्तियों के लिए अधिक नहीं जाता, व्यापार के लिए अधिक नहीं जाता इधर उधर ना, निजी स्वार्थों के लिए इधर उधर जाता है, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए इधर उधर जाता है, रंगरेलियां मनाने के लिए इधर उधर जाता है। ये स्थिति राहु से यहाँ होती है। और सूर्य केतु की युति यहाँ व्यापार को खराब करती है, यहाँ से प्राप्तियाँ ज़्यादा नहीं होने देती, क्योंकि वृश्चिक राशि है, मंगल की राशि, ये खतरनाक राशि होती है। इसमें बैठा हुआ व्यक्ति का मस्तिष्क कभी शांत नहीं रहता। और सूर्य यहाँ बैठ गया सिर का कारक होकर के, केतु सर्जरी कारक होकर के, ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये वैवाहिक सुखों के लिए अच्छी नहीं है, तलाक करा दिया करती है। यदि समाज का दबाव ना हो, परिवार का दबाव ना हो या कानून का दबाव ना हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों की वैवाहिक स्थिति टूट जाया करती है। देश काल पात्र अलग चीज़ है, उसमें
बहुत सी बातें अलग हो जाती हैं, दबाव की, समाज के दबाव की, परिवार के दबाव की, कानून के दबाव की, आदि आदि। अन्यथा ये स्थिति यहाँ अच्छी नहीं, किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं है, ना रोजगार के लिए अच्छी है। प्राप्तियाँ क्या होंगी ये कहा नहीं जा सकता। कोई भी चीज़ शून्य तो नहीं है, प्राप्तियाँ तो होंगी, लेकिन कितनी होंगी, क्या होंगी, ये नहीं कहा जा सकता। रोग होंगे, अवश्य होंगे। पीठ के हिस्से में रोग होंगे, सिर के हिस्से में रोग होंगे। सिर भारी प्रॉब्लम से गुजरेगा, तनाव, पीड़ा, सिर में चोट लग जाए, सिर में संक्रामक रोग हो जाए, एक्जिमा, सोराइसिस जैसे रोग हो जाए, सिर में बाल बहुत जल्दी उड़ जाए, मस्तक पर चोट लगे, ऐसी स्थिति, ये स्थिति किसी भी प्रकार से अच्छी नहीं मानी जा सकती। फिर भी जीवन यापन करते हुए कुछ न कुछ प्राप्त होता है। यदि यही राहु की दशा आ जाए तो यहाँ राहु शुक्र की राशि में बैठा हुआ, वृष राशि में बैठा हुआ, बहुत प्राप्तियाँ कराता है। ऐसी युति में व्यक्ति अनेक स्त्रियों से सुख पाता है, अनेक स्त्रियों से धन प्राप्ति भी करता है। ऐसी स्थिति है। यही युति यदि सप्तम भाव में चली जाए, अष्टम भाव में चली जाए, अष्टम भाव में हमने देखिए डिग्रियां ली हैं, इन डिग्रियों को हम कितने अंश में, किस नक्षत्र में पड़ेगी वहाँ देख लेते हैं। 28 अंश में धनु राशि में सूर्य उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा, उत्तराषाढ़ा में, उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा धनु राशि में। और केतु 2 अंश में धनु राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र, सॉरी मूला नक्षत्र में पड़ेगा, मूला नक्षत्र में पड़ेगा। इसके सम्मुख बैठा हुआ राहु 2 अंश में मिथुन राशि में, देखिए मृगशिरा 2 में पड़ेगा, मृगशिरा नक्षत्र में पड़ेगा। यहाँ बैठकर राहु दूसरे भाव में मुख के रोग दे देगा, दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे, दांतों में पारिया, सड़न आदि स्थिति दे देगा। ऐसी स्थिति ज्यादा लोगों के प्राय मुंह में से बदबू आया करती है, होठ मोटे हो जाए, कुरूप हो जाए, होठों पर, लिप्स पर एक्जिमा टाइप हो जाए, सोराइसिस हो जाए, या हर्पीस जैसी बीमारी हो जाए। प्राय ये नाम, क्योंकि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, ये नाम वहाँ इनके हिंदी रूपांतरण हैं। मैंने इनको इंग्लिश में डिक्शनरी से कन्वर्ट करके देख लिया है, तभी मैं इनको इस प्रकार बताता हूँ। उत्तम नहीं है। परिवार में आपसी झगड़े कराएंगे। यहाँ पर राहु यहाँ परिवार में आपसी झगड़े कराएगा, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है। आय तो प्राप्त होगी, लेकिन आय में रहस्य होगा। ब्लैक मार्केटिंग कर ले, तस्करी कर ले, आदि आदि तरीकों से आय प्राप्त होगी। झगड़े होंगे परिवार में, ये स्थिति यहाँ राहु करेगा। और ये केतु और सूर्य यहाँ बैठे हुए, ऐसी स्थिति कहा करते हैं व्यक्ति को संतान प्राप्ति में बाधा होती है, कि सूर्य संतान का भी कारक सूर्य माना गया है। सूर्य बिना संतान प्राप्ति नहीं। सूर्य का बल आवश्यक है, हर चीज को प्राप्ति करने के लिए कुंडली में सूर्य का बल आवश्यक है। जटिल स्थिति होती है, सूर्य अपने नक्षत्र में है, सुखेश होकर के है, सुखों को नष्ट कर रहा है, माता के सुखों को नष्ट कर रहा है, वाहन के सुखों को नष्ट कर रहा है, घर के सुखों को नष्ट कर रहा है। क्योंकि यहाँ केतु से युद्ध है, राहु की दृष्टि में है। प्राप्ति, ऐसा व्यक्ति, क्योंकि धनु राशि मित्र की राशि में यहाँ सूर्य है, ऐसा व्यक्ति दूर दराज से पानी के माध्यम से उत्तम व्यापारी भी बन जाया करता है।
शिप भी चला लिया करता है, पानी के जहाज़ों से व्यापार भी कर लिया करता है, खुफिया अधिकारी भी हो जाया करता है। क्यों? क्योंकि सुखेश होकर के, चतुर्थेश होकर के धनु राशि में बैठा है। इसलिए ऐसा व्यक्ति दूसरी जगह से सूचनाएं निकालने में बड़ा माहिर होता है, क्योंकि राहु भी देख रहा है, चालाक होता है, झूठ सच के रास्ते से भी सूचनाएं निकाल लेता है। उत्तम सूचना कर्मचारी अधिकारी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के जीवन साथी की वाणी थोड़ी कठोर होगी। सप्तम से ये भाव द्वितीय पड़ता है, कठोर वाणी होगी, हर वक्त दिमाग को खाएगी। परिवार से दहेज नहीं प्राप्त होगा। ऐसी कुंडली वाले भूल जाएं कि उन्हें कहीं से दहेज प्राप्त होगा, क्योंकि ससुराल अच्छी नहीं मिलेगी, कटु मिलेगी। जब जाएगा ससुराल में तो सम्मान नहीं मिलेगा को खास। भूल जाएं, कभी जाएं। ये रोग भी हो गए, प्राप्तियां और क्षति भी हो गई, तीनों पॉइंट हो गए। अब यही युति यदि नवम भाव में हो, सूर्य और केतु नवम भाव में, यहाँ भी 2 डिग्री में ले लेते हैं, यहाँ 28 डिग्री में ले लेते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे सूर्य केतु यहाँ जगह जगह चल रहे हैं तो ये ग्रहण में है। 2 बातें हैं। यदि केतु सूर्य से कम अंशों में है और सूर्य के बहुत करीब है तो ग्रहण प्रभावित होगा। राहु की सप्तम दृष्टि से भी ग्रहण प्रभावी होगा, लेकिन ये अंशों का अंतर बहुत ज़्यादा होगा तो ग्रहण प्रभावी नहीं होगा, मात्र छाया ही होगी। जैसे उदाहरण स्वरूप यहाँ ग्रहण प्रभावी होगा, दोनों बहुत नज़दीक है, ये सूर्य ग्रहण माना जाएगा। ये सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा, ये सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा, यहाँ भी सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा। 26 अंश का अंतर है, यहाँ भी 26 अंश का अंतर है, सूर्य ग्रहण नहीं माना जाएगा। अब ये सामने इनके फिर राहु भी बैठेगा और 28 अंश में ही होगा। किन नक्षत्रों में पड़ेगा देख लेते हैं। सूर्य 2 अंशों में, मकर राशि में, उत्तराषाढ़ा में पड़ेगा। केतु 28 अंशों में, मकर राशि में, धनिष्ठा नक्षत्र में पड़ेगा। और राहु 28 अंशों में देखिए कर्क राशि में, कर्क राशि में राहु 28 अंशों में श्लेषा नक्षत्र में पड़ेगा। 2 स्थितियां हैं। यदि हम तृतीय भाव में राहु को देखें, बहुत उत्तम। क्यों? क्योंकि तृतीय भाव में राहु को बहुत बली माना गया और वैसे भी वो किसी विरोधी के नक्षत्र में नहीं है। श्लेषा नक्षत्र बुध का है और राहु और बुध में शत्रुता नहीं है। बुध शनि का मित्र तो राहु का भी मित्र। यहाँ राहु बहुत बली है और ये कहा गया है तृतीय षडीय एकादशे राहु, तृतीय षडीय एकादशे भौम, तृतीय षडीय एकादशे शनि, सर्वे कष्ट निवारिका। अर्थात ये तीसरे भाव में होकर के अधिकतर कष्टों को नष्ट करते हैं, ऐसा लिखा है ज्योतिष में। परंतु यही राहु यहाँ पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, वैवाहिक सुखों को नष्ट करेगा, व्यापार को भी नष्ट करेगा, व्यक्तिगत कष्टों को हर लेगा, दुश्मनों को हर लेगा, पराक्रम में वृद्धि कर देगा। इतनी वृद्धि कर देगा कि व्यक्ति दाएं हाथ से काट डाले लोग दुश्मनों को, विजय प्राप्त कर ली। मारपीट करे, चाहे जैसे करे, धन से करे, बल से करे, मन से करे, तन से करे, दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेगा। अपने व्यक्तिगत बल से, नैतिक अनैतिक किसी भी रास्ते से पंचम दृष्टि से यहाँ दृष्टि डालेगा, व्यापार को बढ़ाएगा। तब बढ़ाएगा जब राहु की दशा आ जाए। इस प्रकार के व्यापार को तब बढ़ाएगा जो
काली चीज़ों से, अनैतिक धंधों से जुड़े हों, जिनमें कोयला, कोख, कैंपा कोयला आदि आदि ऐसे जिनमें ब्लैकिश या लोहे के आइटम हों, उन व्यापारों को बढ़ा देगा। वैवाहिक सुखों को तो तोड़ देगा, घटा देगा, नष्ट नहीं करेगा, क्योंकि अलोन है। ये यदि यहाँ ज्योति सामने होगी तो सूर्य को यहाँ ग्रहण नहीं है, परंतु सूर्य नवम भाव में बहुत उत्तम फल भी नहीं देता और शनि की राशि में है, भाग को क्षत करेगा। पिता से धन की प्राप्ति कम होगी। यहाँ उत्तराषाढ़ा अपने ही नक्षत्र में है और केतु मंगल के नक्षत्र में है। पीठ की सर्जरी करा दी, पीठ में चोट लग जाए, पिता को चोट लगे, पिता बीमार रहे, समय से पूर्व पिता चले जाएं, ऐसा भी हो सकता है। व्यक्ति धर्म कर्म के कार्य कम करे, सब पैसे को खुद ही उड़ा जाए, धर्म में ना लगाए। धर्म में मंदिरों या पूजा स्थलों से आगे बचने का प्रयास करें, उसकी कोई रुचि नहीं हो इन कर्मों में, धर्म करने, खर्च करने की। क्षति ज़्यादा होगी। इस प्रकार से आज का पाठ भी पूर्ण होता है। हो सकता है आपको भाया हो, कुछ काम का इसमें पाए। मेरी विनती है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट दें जैसा आपको लगे, ताकि बढ़ते हुए ज्ञान में कुछ थोड़ी वृद्धि हो। जो भी हम लोगों के पास है उसका प्रचार प्रसार हो और आपके पास आगे आने वाले लेक्चर्स की पहुंच निरंतर बनी रहे। प्रणाम।